अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है नाज़रीन इकराम आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, घर बनाने के लिए बैंक से लोन लेना कैसा है? ऐसे ही अगर किसी शख्स पर किसी का कर्ज हो तो क्या कर्ज अदा करने के लिए बैंक से लोन लिया जा सकता है? तो इस बारे में आपके सामने दो फतवे दारुल उलूम देवबंद के पेश किए जाएंगे। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि मसले को अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका इनायत करें। तो चलिए पहले मकान के सिलसिले में लोन लेने का मसला देख लेते हैं। किसी साइल ने दारुल उलूम देवबंद से सवाल किया, हम घर के लिए एक प्लाट लेना चाहते हैं, तो क्या हम उसे लेने के लिए बैंक से लोन ले सकते हैं? इस्लाम की रोशनी में इसका जवाब दें। दारुल उलूम देवबंद की तरफ से इस सवाल का जवाब दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैंक से लोन लेना जिसकी अदायगी में किस्तवार सूद भी देना पड़ता है, नाजायज़ व हराम है। जिस तरह सूद का लेना हराम है, इसी तरह सूद का देना भी हराम है। अलबत्ता ऐसा शख्स जो मोहताज और गरीब है, रहने के लिए घर नहीं है, किराए के मकान में रहता है और मालिक मकान उसे निकालने पर तुला हुआ है, बेइज्जती की ज़िंदगी गुजारता है, तो ऐसे मजबूर गरीब आदमी के लिए बैंक से लोन लेने की गुंजाइश है। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। अब देख लेते हैं दूसरा मसला इस सिलसिले में क्या है। क्या बैंक से लोन लेना जायज़ है? सवाल किया गया, हज़रत मेरा एक बिज़नेस है, मैं चमड़े की मसनूआत एक्सपोर्ट करता हूँ, मेरा बिज़नेस कुछ ख़ास बेहतर नहीं चल रहा है, मेरे ऊपर कुछ कर्ज हो गया है और मुझे जल्द से जल्द कर्ज अदा करना है, तो क्या मैं बैंक से लोन लेकर अपने बिजनेस को बढ़ा सकता हूँ? यानी बैंक से जो लोन मिलेगा उस पर इंटरेस्ट देना होगा। मेरा कोई और ज़रिया आमदनी नहीं है और कर्ज जल्द से जल्द अदा करना है। दारुल उलूम देवबंद की तरफ से इस सवाल का जवाब भी जारी किया गया। आप अपनी स्क्रीन पर मुलाज़ा फरमा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह सूद लेना हराम है, इसी तरह सूद अदा करना भी हराम है। कुरान और हदीस में सूदी लेन देन पर सख्त वईद आई है, इसलिए ज़रूरत शदीदा के बगैर सूद पर मबनी लोन लेना शरअन जायज़ नहीं है। लिहाजा आप अपनी मिल्कियत में मौजूद कुछ काबिल फ़रोख्त सामान वगैरह फ़रोख्त करके या किसी और मुबाह तरीक़े से रकम हासिल करके कर्ज़ अदा कर दें, सूद पर मबनी लोन न लें। इसके लिए जिस दर्जे की ज़रूरत शर्त है, सूरत मसऊला में वो बज़ाहिर मौजूद नहीं है। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। तो नाज़रीन इकराम, दोनों फतवों को सुनने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से इस मसले को समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।